हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2026 को लेके, जिसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका थोड़ा ही टाइम लेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही बताएंगे कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो तो कुछ लोगों के अंदर ये क्वेरी रहती है कि मतलब सर हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छा टीचर बता दो जो बेस्ट टीचर हो सीटेट के लिए। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा हमारा रहने वाला है कि अगर आप इस बार सीटेट एग्ज़ाम के लिए सोच रखा कि हम इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आप इसको दोगे तो ये समझ लो लास्ट चांस समझ के देना। ये सोच लो कि मेरा ये लास्ट चांस है और इसके बाद अब सीटेट दोबारा होगा नहीं। पूरा कोशिश करना है इसी में, फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट समझ के अपना देना एग्ज़ाम। क्योंकि आपको पता है अगली बार जो सीटेट होगा वो आपको खुद ही नहीं पता कितने चरणों में हो, क्योंकि उसका 4th लेवल आने वाला है। 4 चरणों में सीटेट होगा और पता नहीं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो क्या नहीं हो। अभी तक जो चलता आ रहा है तो उसमें एक आपको पता है कि इस तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं और इस तरीके से इसके आंसर पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरीके से आप तैयारी करते हो। जब नया आ जाएगा तो फिर पूरा नई तरह से पूरी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैथ हो गया, कुछ ऐसी चीज़ होगी, मान लीजिए वो मतलब मैथ है, ऐसी चीज़ है कि वो चेंज हो या ना हो वो सेम वैसे ही रहता है। लेकिन अगर अदर चीज़ उसमें कम ज़्यादा कर दी तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आपको फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट समझ के इसको इस एग्ज़ाम में बैठना है। और आपको पता है कि टेट हो गया, अपने अपने स्टेट मतलब जो स्टेट होते हैं उनमें अपना अपना टेट एग्ज़ाम होता है। तो हर एक स्टेट में जो टेट एग्ज़ाम है उसका कोई मतलब ये नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। 3-3 4-4 5-5 साल हो जाती हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। बस अखबारों में न्यूज़पेपर में यही आपको देखने को मिलता रहता है। सीटेट तब भी कहीं तक एक आपके लिए इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे लोगे तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ हमने कोई चीज़ तो क्वालिफाई कर रखी है टीचिंग एग्ज़ाम की। और टेट पे हम भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि टेट एग्ज़ाम का कोई भरोसा रहा नहीं। क्योंकि सरकार को ये अच्छे से पता होता है कि अगर हमने टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया तो फिर छात्र एस्टेट के ऊपर प्रेशर देंगे, धरना देंगे। तो इससे अच्छा है टेट ही नहीं कराओ, तो हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं आएगा। टेट का हवाला दे के वो एस्टेट बच्चों से छीन लेते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर 7 से 8 साल हो गई हैं। अब उनका ये है कि पहले टेट होगा उसके बाद एस्टेट होगा। तो उनका पहले मकसद यही है कि टेट ही नहीं कराएंगे हम तो एस्टेट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। छात्र इल्लाते हैं तो इल्लाते रहें। सीटेट ऐसा है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको हर स्टेट में अगर मौका नहीं मिल रहा है तो कुछ गिने चुने एग्ज़ाम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग वैकेंसी के, उनमें आपको 100% मौका मिलेगा बैठने को। चाहे वो 2 साल में 3 साल में कभी वैकेंसियाँ हैं उनमें तो बैठने का मौका मिलेगा। KVS हो गया, NBS हो गया, DSSS हो गया, ज़्यादा नहीं EMRS हो गया, 4-5 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें आपको बैठने का 100% मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं वैल्यू देता हूँ टेट को, मैं इसलिए वैल्यू नहीं देता, इसलिए मैं इसको मैंने ये गलत का निशान कर दिया। और सीटेट को तब भी मैंने, क्योंकि सीटेट यार कहीं तक लॉयल है, टेट की तरह बेवफा नहीं है। और हम इसमें बात करेंगे कि ऑनलाइन बेस्ट टीचर की, तो यूट्यूब पर कई सारे टीचर हैं जो सीटेट की तैयारी कराते हैं और बहुत बेस्ट टीचर हैं। सबकी वीडियो देख लेना। मैं अब वो आप कहोगे कि सब किसी का नाम लेके बताओ, तो नाम की बात यह है कि आपको पता ही है कि कौन टीचर हैं, सभी को पता है जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 6-7 टीचर हैं, उनमें से आपको एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। और वैसे सबसे अच्छा जो टीचर होता है, सबसे बढ़िया टीचर अगर में कोई है तो वो खुद ही आप हो। आपसे बेटर कोई टीचर नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी करो, जितना फोकस हो उससे बहुत अच्छी कर सकते हो आप। मैंने आपको रामबाण एक बताया था, कुछ ना करो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो आपसे बेटर टीचर कोई नहीं है। फिर अगर आपको जैसे कि समझना है तो यूट्यूब पर जैसे हिमांशी मैम हो गई हैं, सचिन सर हो गए हैं, अध्ययन मंत्रा के जो क्या नाम है वो सर हो गए हैं, और गार्गी मैम है, कई सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन ये होता है कि कितना भी अच्छा टीचर हो, किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को वो चीज़ उसकी समझ में नहीं आती है। तो अपने अकॉर्डिंग टीचर को सिलेक्ट कीजिए, 2-4 वीडियो उनकी देखिए, अच्छे से पढ़िए, और जब भी आप टीचर को सिलेक्ट कीजिए
तो उनकी वीडियो पूरा देखें अच्छे से एनालिसिस करके। ये नहीं है कि जल्दबाजी में टीचर को सर्च किया और देख लिया। तो बेस्ट टीचर यूट्यूब पर मैंने नाम नहीं लिया, और भी टीचर हैं, मतलब ये नहीं है किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी टीचर का। बट हाँ, टीचर अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो अच्छे से पढ़ो। यूट्यूब पे ही उनकी इतनी वीडियो डली है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब से ही पढ़ के क्वालिफाई कर। पूरा उनका ऑनलाइन पूरा का पूरा बैच पड़ा हुआ है, जो मान लो पूरा क्रम से उन्होंने वीडियो डाल रखी है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि आपसे बेटर कोई टीचर नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी जितना बेस्ट है उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। बट समझने के लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, किस तरीके से पेपर आता है। और अगर आपको रुकना है थोड़ा 1-2 दिन और रुक जाइए, पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। और इसको मैं यही क्लोज करता हूँ। अब आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो 1-2 बार दे चुके हैं उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि मेरा मतलब कौन सा अटैम्प्ट है ये वाला। तो सभी से कि मेरा उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और टीचिंग के ऊपर आज के टाइम में मेरे यही समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है आसान नहीं रही है कि आपको एकदम अच्छे से मिल जाए। सब में स्ट्रगल है, मेहनत है, हार्ड वर्क करना तभी आपको मिलेगी। ये ना समझो कि हम ये चीज़ छोड़ दें और आधी अधूरी पढ़ लें इससे मेरा काम हो जाएगा, अब नहीं होगा। अगर उसमें 5 चीज़ आ रही तो आपको 5 की नॉलेज होना कंपलसरी है, और 5 की डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। आप आधी अधूरी नॉलेज करके आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें टीचिंग एग्ज़ाम को लेके, अब इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जितनी भी स्टेट हैं वो अपने अपने टीचिंग एग्ज़ाम कराने के लिए बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी हैं, अपना एग्ज़ाम करानी नहीं चाहती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं KVS NVS में, इनमें आती हैं, तो आपको पता है कि वैकेंसी आ रही हैं 1000, 1200, 1500, फॉर्म पड़ रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन होता है वो अपनी किस चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सेल्फ स्टडी करो, और जितना हो सके कोशिश ये करो कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे पहली बार अटैम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो जाए। अगर पहले अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली सेकंड अटैम्प्ट में आपको उसको क्वालिफाई करना मस्ट हो जाता है। नहीं तो अगर आपने सोचा कि नहीं आज नहीं, अब इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगली बार, तो आप बहुत पीछे चलते चले जाओगे। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, और कोई ज़्यादा खास वो उसमें था नहीं वीडियो में। बस इतना हम कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि आपको आगे जो आएगा सीटेट उसका वो मत करो कि इसमें नहीं हो पाएगा उसमें हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ गुड लक।